हम तीनों के तीनों पिंडवाली ग्राम सभा के अपने छात्रों को मोटिवेट करने के लिए पिंडवाली भ्रमण पे जाते हुए, बड़ा दुर्गम रास्ता है लेकिन पहली बार ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। नीचे जो घाटी में एक मत्स्य पालन का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसको देख करके मन बहुत खुश हो रहा है। बड़ी बड़ी लाभकारी योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब देखते हैं कि ऊपर गांव में जा कर के हमें कितने बच्चे मिलते हैं। वैसे लगता तो नहीं है कि हमारा जो काम है इतना आसानी से हो जाएगा। इसमें बट सर कुछ कहेंगे? अभी बच्चों से मुलाकात होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल खेती बाड़ी का समय है, लोग अपने कृषि कार्यों में व्यस्त रहते हैं और आजकल पिछले 1 साल से माँ बापों ने भी बच्चों से अपने घरेलू कार्यों में सहयोग लेने शुरू कर दिया है। तो लॉकडाउन के देखते हुए ये काम भी अच्छा है। यहाँ पर सर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा में भले बच्चे पीछे रह रहे हों, लेकिन जो व्यक्तित्व विकास होता है या जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने वाली बात होती है, जिसमें कि कैसे जिया जाए, जीवन का कौशल जिसे आप कहते हैं अक्सर, आपके मुंह में आता है ये शब्द, वो बड़ा अच्छा सीख रहे हैं बच्चे, हमारे पहाड़ के बच्चे। इस प्रकार की जो शिक्षा है वो शहरी बच्चे वंचित हैं और हमारे पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रों के बच्चे इसमें लाभान्वित हैं। तो ऐसा नहीं है कि महारत हासिल है उनकी। हाँ, महारत हासिल है और शायद मुझे लगता है कि माँ बाप भी उनको जो भविष्य में आने वाली परिस्थितियाँ उनके लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ अगर हमारा थोड़ा सा शिक्षा में हम उन्हें मोटिवेट कर पाएँ। लेकिन सर एक चीज़ और है ना कि ये लॉकडाउन के चलते हुए सारे स्कूल बंद हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब पिंडवाली जैसे गांव में यहाँ नेटवर्क की बहुत कमी है, किसी से संपर्क नहीं हो पाया है। हमने लाख कोशिश की कि हम वहाँ के बच्चों को पहले सूचित कर लें हम तुम्हारे गांव में आ रहे हैं, और ताकि वो सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हों। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उस समय वो इधर उधर खेतों में जंगलों में ना हों, अपने घरों में हों, ताकि हम उनको उनकी ठीक से काउंसलिंग कर सकें। लेकिन कोई भी संपर्क न होने की वजह से हमें ऐसे ही अननोन होकर के ऐसे ही जाना पड़ रहा है, बिना उनको बताए हुए। उन तक हमारी सूचना पता नहीं पहुंची। वैसे संदेश तो बहुत सारे लोगों से दिए थे कि उनको बता देना, पर फिर भी कृते प्रयत्न किम न लवेता, प्रयत्न करने से क्या नहीं हो सकता है। कोशिश जारी है, अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें माननीय प्रधानाचार्य महोदय श्री विपिन कुमार देवली जी से अनुरोध है कि आप भी कुछ इस हमारी जो ये महत्वाकांक्षा वाली जो ये यात्रा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि आपकी क्या रणनीति है, बच्चों को किस तरह से हम आगे जा कर के उनको मोटिवेट करेंगे। और ऐसे गांव के बच्चों को जहां नेटवर्क बहुत कम रहता है, कम क्या ना के बराबर है, वहाँ फ़ोन ही नहीं लगता है, वहाँ कोई टावर भी नहीं है, उससे ऊपर कोई गाँव भी नहीं है, सारा जंगल ही जंगल है। तो ऐसे क्षेत्र के बच्चों को इस समय ऐसे यानी लॉकडाउन के टाइम में जब स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, उन्हें कैसी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, आप इसमें कुछ मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे? सर नोटियाल जी, ऐसा है कि बच्चों के बीच में अगर हम पहुंचते हैं तो काफ़ी कुछ जो है वो खुद ही सीख जाते हैं। उनको लगता है कि हम अपने पुराने उसमें लौट आए हैं, और इसके लिए अगर हम जितना प्रयास कर रहे हैं, अगर हम उसमें 50% भी सफल होते हैं ऐसे दुर्गम इलाके में जा कर के, तो निश्चित तौर पे बच्चे लाभान्वित होंगे। हम उनको मोटिवेट करेंगे कि बेटा अगर जो है नज़दीक में टावर नहीं पकड़ रहा है, घर में टावर नहीं पकड़ रहा है, तो आप जहाँ पे टावर पकड़ता है वहाँ पे एक निश्चित टाइम पे आप वहाँ पे इकट्ठा हो जाएं। हम उसी निश्चित टाइम पे जो है आपको वर्कशीट देंगे या पढ़ाएंगे, जो भी जिसकी व्यवस्था है वो ऐसा करेंगे। और सर हम आप लोगों के लिए समर्पित हैं, आप अपना टाइम चूज कीजिए, हमारा टाइम नहीं। बिल्कुल सर। और एक गवर्नमेंट की जो योजना है, ये सरकारी जो जितने भी चैनल हैं फ्री डिश वाले, उसमें भी कुछ बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था सरकार ने की है।
हाँ सर, तो उसके उसमें भी मेरा कहने का ये है कि जब हम छोटे थे तो गांव में एक टीवी हुआ करती थी। हाँ हाँ अगर हम सारे इकट्ठा होकर के एक घर में जाकर के टीवी देख सकते थे। तो अभी भी हम पहाड़ के लोगों की संस्कृति ऐसी है कि अगर हम किसी के घर चले जाएं तो मना नहीं करेंगे। यस 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 अब कई गरीब बच्चे हैं, उनके यहाँ टीवी नहीं है, यस तो उनको ये मोटिवेट करना है कि वो एक जगह पे जहाँ टीवी है उनसे रिक्वेस्ट करके, वैसे गांव में रिक्वेस्ट की भी जरूरत नहीं होती है, जी वहाँ बैठें और पीएमई विद्या जो सरकार के द्वारा चलाया गया, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और काफ़ी हद तक जो है बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो उनको ये नहीं लगेगा कि स्कूल नहीं लग रहा है। अगर वो जो है सीरियल के तौर पे, पिक्चर के तौर पे उसको लेते हैं तो जिस तरीके से वो सारी कहानियाँ हमको याद हो जाती है, उसी तरीके से जो है बच्चे काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। रही बात सरकार की योजनाओं की, तो ये हम लोगों की अपनी पॉलिसी है, हमारे विद्यालय की पॉलिसी है, आप लोगों का सहयोग है कि जिसमें जो है कुछ हम अपना करें, हर चीज़ ऊपर से क्या आदेश है उस पर नज़र न रखें। तो उसको सोच करके ही हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया है आप सभी लोगों के सहयोग से कि हम लोग घर घर जाएं, कोशिश करें, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वो तो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने दिमाग को यूज करते हुए वो तो करना ही पड़ेगा, रणनीति बनानी ही पड़ेगी। ये जो यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो यहीं वाले लोग जान सकते हैं, और जो टाउन एरिया के स्कूल हैं वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ वाले जान सकते हैं। तो हमारे यहाँ की कंडीशन को देख करके, यहाँ के लोकेशन को देख करके तो ऐसे लगता है कि जब तक हम गांव-गांव नहीं जाएंगे, बच्चों को घर घर जा कर के नहीं समझाएंगे, तो शायद पीएमई विद्या और ये टीवी चैनल के माध्यम से जो पढ़ाई की जाती है बच्चे शायद उससे भी अभी परिचित नहीं हैं। और यूट्यूब चैनल कितने सारे हैं जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उससे भी शायद बच्चों का अभी कोई उनको उसके बारे में शायद इतनी जानकारी नहीं है। तो बस इसी निमित्त हम लोग आज जा रहे हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे हमें ऊपर गांव में मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी इस उनके अभिभावक हमारी इस सुंदर यात्रा से लाभान्वित हो सकें और हम उन लोगों को कुछ समझा सकें, बता सकें। मैं अब आपको यहाँ की प्रकृति का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए कितनी दुर्गम घाटी है। इस घाटी में अभी हम आधे रास्ते में हैं। मेरे साथ आगे आगे भट्ट सर हैं, बीच में प्रधानाचार्य श्री विपिन कुमार देवली जी हैं। ये जो ऊपर पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी के जितना ऊपर दिख रहा है इससे कई गुना और ऊपर हमें जाना है, और वहाँ का जो दुर्गम रास्ता है उसको पार करके तब जा कर के हमें बस्ती मिलेगी। और फिर बस्ती में जाने के बाद कितने बच्चे और कितने पेरेंट्स हमें मिलते हैं ये तो वहीं जा कर के पता चलेगा। लेकिन पूरी कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से हमारा संपर्क हो सके, हम उनको समझा सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। क्या करें, समय ही ऐसा है। कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से बच्चे घर में बैठे हुए हैं, तो अभी के लिए इतना ही। आप लोगों ने हमें बहुत गौर से सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।